हेलो एवरीवन। तो आइए कुछ सीख लेते हैं। आज हम बिंदु के बारे में चर्चा करेंगे, जो ज्यामितीय आकृति है, जिसको हम जियोमेट्रिक फिगर कहते हैं। तो उसका हम बारी बारी से, जैसे बिंदु, रेखा, किरण, कोण, उसके बाद त्रिभुज, चतुर्भुज की हम चर्चा करेंगे। तो आज हम सबसे पहले बिंदु की चर्चा करेंगे। यानी बिंदु को अंग्रेजी में हम पॉइंट कहते हैं। अंग्रेजी में इसको पॉइंट कहा जाता है। बिंदु को अंग्रेजी में पॉइंट कहते हैं। बिंदु कई नामों से जाना जाता है। जैसे बिंदु को हम डॉट भी बोलते हैं, कहीं कहीं दशमलव भी बोलते हैं, कभी कभी हम डेसिमल भी बोलते हैं। तो इन सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे बारी बारी से। तो बिंदु को पॉइंट कहा जाता है इंग्लिश में। इसको डॉट भी कहा जाता है। इसे दशमलव दशमलव या डेसिमल भी कहा जाता है। डेसिमल भी कहा जाता है। अब हम सबसे पहले अब चर्चा करेंगे कि बिंदु कहते किसको है, बिंदु किसे कहते हैं। तो बिंदु कलम या पेंसिल या सुई के जो नोक होता है, उसको बिंदु कहते हैं। एकदम सूक्ष्म आकृति होता है उसका, बहुत छोटा आकृति होता है। जैसे ये पेंसिल है, और पेंसिल का ये जो नोक है, ये नोक, उसी को हम बिंदु कहते हैं। बिंदु जो होता है वह कलम हो, पेंसिल हो, सुई हो, मैंने एकदम छोटा उसका आकृति होता है। जैसे ये दिख रहा है, यही तो आपका क्या है, दशमलव है। तो हम पहले जानेंगे कि बिंदु कहते किसको है, बिंदु क्या है, बिंदु से आप क्या समझते हैं। तो पहले हम बिंदु का डिफिनीशन जानेंगे कि बिंदु किसे कहते हैं। तो वैसे ज्यामितीय आकृति, वैसे ज्यामितीय आकृति जिसमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई न हो तथा जिसका स्थान नियत हो, नियत का मतलब निश्चित हो, तथा जिसका स्थान नियत हो, उसे बिंदु या पॉइंट कहते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि अब बिंदु कहाँ पर इसको पढ़ा जाता है। फिर चर्चा करेंगे डॉट कहाँ पर पढ़ते हैं। फिर चर्चा करेंगे कि दशमलव कहाँ पर पढ़ते हैं। तो बिंदु जो होता है या पॉइंट, वह किसी भी ज्यामितीय आकृति होता है, उसमें हम इसको बिंदु पढ़ते हैं। जैसे त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षटभुज हो, कोण हो, कोई भी कोण हो, उसमें हम उसको बिंदु पढ़ते हैं। या कभी कभी हम डायरेक्शन को दिखाने के लिए, दिशा को दिखाने के लिए इस प्रकार जो आकृति बनाते हैं, इस प्रकार का जो आकृति बनता है, यानी जब दो रेखाएं, ये दोनों रेखाएं इस बिंदु पर करती हैं, तो इस बिंदु को ही हम या तो बिंदु के नाम से जानते हैं, नहीं तो इसको मूल बिंदु लोग कहते हैं, नहीं तो इसको निर्देशांक बिंदु कहते हैं, और अंग्रेजी में इसको ओरिजिनल पॉइंट भी कहा जाता है कि नहीं। तो हम लिखेंगे आगे कि इसको बिंदु कहाँ कहाँ पढ़ा जाता है। तो ज्यामितीय आकृति में ज्यामितीय आकृति में
बिंदु या पॉइंट पढ़ते हैं, बिंदु या पॉइंट पढ़ते हैं। अथवा हम यहाँ पर लिख रहे हैं, अथवा इस बिंदु को इसको निर्देशांक बिंदु भी कहा जाता है। निर्देशांक बिंदु या मूल बिंदु या ओरिजिनल पॉइंट भी कहा जाता है। ओरिजिनल पॉइंट भी कहते हैं, ओरिजिनल पॉइंट भी कहा जाता है। अब हम चर्चा करेंगे कि अब डॉट कहाँ पर पढ़ते हैं इसको। तो जब हम कोई हिंदी या इंग्लिश सेंटेंस को लिखते हैं, तो सेंटेंस को लिखते लिखते या सेंटेंस के बीच में अगर खाली जगह को हमको दर्शाना होता है, तो हम बहुत सारे बिंदुओं के समूह को डॉट 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 माने बिंदु 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 करके दिखाते हैं या दर्शाते हैं। उसी को अंग्रेजी में डॉट 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 कहा जाता है कि नहीं। दूसरी बात कि दशमलव कहाँ पढ़ा जाता है, तो दशमलव हम वहाँ पढ़ते हैं जब किसी भी पूर्ण अंक के बाद इस पॉइंट को लिखा जाता है। किसी भी पूर्ण अंक के बाद, पूर्ण अंक का मतलब समझते हैं कि पूर्ण संख्या को हम होल नंबर कहते हैं। और होल नंबर जो होता है, होल नंबर आप जानते हैं, होल नंबर को हम कहते हैं अंग्रेजी में होल नंबर कहते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कितना से शुरू होता है, तो 0 से शुरू होता है। यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 डॉट। तो पूर्ण संख्या के बाद यदि इस पॉइंट को लिखा जाता है, पूर्ण संख्या के बाद, जैसे मान लिया कि हम 0 के बाद लिखे, 0 के बाद कोई अंक ले लिए। जैसे मान लिया कि 0 और पॉइंट है, यहाँ 5 लिख दिया, तो इसको पढ़ते क्या है कि 0.5 यानी 0.5। तो यानी कोई भी पूर्ण संख्या के बाद अगर हम पॉइंट को लिखते हैं तो उसको दशमलव या डेसिमल पढ़ा जाता है। अब हम चर्चा करेंगे थोड़ा सा कि किसी ने पूछ दिया कि बिंदु के कितने प्रकार हैं। तो आप प्राथमिक स्कूल से जो प्रारंभ किए हैं, आप ऊंचे क्लास में जब तक जाएंगे तब तक इसके बारे में आप पढ़ते रहेंगे। प्राथमिक क्लास से ही हम पढ़े हैं कि डेसिमल लगभग शांत के बारे में पढ़े हैं, शांत दशमलव के बारे में पढ़े हैं, अशांत दशमलव के बारे में पढ़े हैं, आवर्ती के बारे में पढ़े हैं, अनावर्ती के बारे में पढ़े हैं। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि दशमलव के 4 प्रकार हैं। कौन कौन? तो दशमलव को हम कह सकते हैं कि शांत है, अशांत है, आवर्ती है अथवा अनावर्ती है। यानी 4 प्रकार कहा जा सकता है। जैसे शांत कहता है क्या, जैसे मान लिया कि बताइए कि 0.5 ही को लेते हैं, कहा कि शांत दशमलव निरूपित करता है अथवा अशांत। तो जैसे मान लिया कि इसको अगर भिन्न में अगर हम बदलते हैं तो कितना होगा, 5/10। अब बटा का मतलब हम जानते हैं कि भाग होता है, बटा का मतलब भाग। यानी अंश हमारा कितना है 5, आहर हमारा है 10। यानी 5 में अगर 10 से अगर भाग करेंगे, 10 से भाग करेंगे तो ये 5 है, ये 10 है, नहीं लगेगा भाग, यहाँ दशमलव देंगे, यहाँ 0 हो जाएगा। तभी 10 बचे कितना हो जाएगा 50, 10 बचे 50, कट गया। शेष हमारा शून्य बचा था, हम कहेंगे क्या कि शांत है। अगर शेष शून्य नहीं बचता, बार बार वही शेष आता या बार बार एक या 2 अंक जो है वह बार बार दोहराता, तो हम कहते क्या ये शांत नहीं अशांत है। इसके बारे में आपको गणित के टीचर आपको बेहतर समझाएंगे। चलिए आगे हम बात करेंगे। जैसे अब जैसे कहीं कहीं जब वृत्त होता है, जब हम ज्योमेट्रिक कंपास से यदि हम इस प्रकार वृत्ताकार या वृत्त खींचते हैं, वृत्ताकार मैदान चाहे वृत्त के आकार का कोई फील्डे हो, खेते हो, तो इस प्रकार अगर हम कंपास को रखते हैं, इस प्रकार पेंसिल से खींचते हैं, तो बीच में ये क्या बन जाता है, पॉइंट बनता है। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। तो ही बिंदु को बोला जाता है केंद्र। इसका बहुत सारा नाम है। अब हम चर्चा करेंगे कि इस बिंदु को खोज किसने की, इस बिंदु का खोज करने वाला व्यक्ति का नाम क्या था। इस बिंदु को खोज करने वाला व्यक्ति का नाम हमारे भारतवर्ष के ही बिहार राज्य के रहने वाले और बिहार के
राजधानी में रहने वाले पटना, जो वर्तमान नाम अभी पटना है, में ही उनका जन्म हुआ था। और उनका जन्म आज नहीं, लगभग 476 ईस्वी पूर्व में हुआ था, है कि नहीं। और उनका नाम था आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने ही इस पॉइंट की खोज की थी, दशमलव का खोज किया था। और उन्होंने दशमलव का खोज कब किया, तो कहा कि उन्होंने दशमलव की खोज कब किया था, तो उन्होंने दशमलव का खोज 499 ईस्वी के आसपास किया था, यानी 5वीं शताब्दी में उन्होंने, यानी आर्यभट्ट ने बिंदु या पॉइंट की खोज 5वीं शताब्दी यानी लगभग 499 ईस्वी में किया था। 499 ईस्वी में किया था। अब थोड़ा हम आर्यभट्ट के हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं कि आर्यभट्ट का जन्म तो हम जान गए कि मगध साम्राज्य की राजधानी कभी पटना था और पटना में ही उनका जन्म हुआ था। लेकिन वर्तमान समय में आज पटना हम नाम बोलते हैं, लेकिन पटना के बहुत सारे पुराने नाम हैं, जैसे पाटलिपुत्र, यानी पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र है। पटना का पुराना नाम कुसुमपुर भी है। पटना का पुराना नाम पुष्पपुर भी है। पटना का पुराना नाम एक और है, पटना का पुराना नाम अजीमाबाद। हाँ, पटना का एक पुराना नाम अजीमाबाद भी है, जो आज वर्तमान में हम पटना के नाम से जानते हैं, जो बिहार की राजधानी है। अब इससे आप साबित कर लीजिए कि पॉइंट की खोज करने वाला व्यक्ति का नाम हमारे बिहार राज्य के आर्यभट्ट नामक एक व्यक्ति ने ही पॉइंट की खोज की थी। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है पॉइंट। जब कहा जाता है कि जब मेजर केस फंसता है ना, तो पॉइंट पर ही चर्चा किया जाता है ना। लोग कहते हैं कि काजल से आंख भारी नहीं होता है, लेकिन पॉइंट ही एक ऐसा चीज़ है, ये पॉइंट यानी दशमलव यानी बिंदु पर जब चर्चा करते हैं मैथमेटिशियन, तो अच्छे को छक्का छुड़ा देते हैं, अच्छे को छक्का छुड़ा देते हैं। तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए किसी ने कहा भी है कि अगर न देता भारत दशमलव तो चांद पर जाना मुश्किल था। किसी ने कहा है, एक गाना में भी है कि अगर न देता भारत दशमलव तो चांद पे जाना मुश्किल था। इसलिए इसके बारे में आपको ज़्यादा हमको विस्तार नहीं करना है, हमको सिर्फ बच्चे को ये बताना है कि बिंदु किसे कहते हैं। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि वैसे ज्यामितीय आकृति, अब आकृति का मतलब, फिगर का मतलब, शेप का मतलब आप जानते हैं कि पॉइंट नहीं है, लेकिन शेप पॉइंट से ही शुरू होता है। आकृति का प्रारंभ जो होता है वह पॉइंट से ही, यानी दशमलव से ही, अर्थात बिंदु से ही शुरू होता है। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि नहीं। तो इसके आगे बहुत सारे चीज़ हैं जो हमको जानना है, लेकिन जैसे जैसे आप ऊंचे क्लास में जाएंगे विस्तार से जानेंगे। हमको इसको अभी ज़्यादा विस्तार करने की ज़रूरत नहीं है। और आप सभी बच्चे को हम कहते हैं कि आपको भी ये सब बात जानना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ, आपने पढ़ा है ज्योमेट्रिक मैथमेटिक्स में, ज्योमेट्रिक में पढ़ा है कि मूल बिंदु किसे कहते हैं, निर्देशांक बिंदु किसको कहते हैं, ओरिजिनल पॉइंट किसको कहते हैं, बिंदु किसे कहते हैं। ये सब मेन चीज़ है जो आपको इसको याद रखने की ज़रूरत है। तो आज इतना ही, धन्यवाद।